आप सभी लोगों को एसएससी क्लास प्रस्तुत में स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। सामाजिक विज्ञान में आज हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे। भूगोल में इस वीडियो में जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इकाई 1 के अंग तक हो चुका है, जो समाप्त हो चुका है पिछले वीडियो में। अब हम लोग चैप्टर 2 कृषि है और कृषि में हम लोग पढ़ने जाएंगे। कृषि में पढ़ना हम लोगों को भारत में कृषि के विषय में टॉपिक है ये। और ये कृषि शब्द, यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम लोग सुनते ही हमारे देश में भारतीय किसान जो खेत में खलिहान में काम करते हैं उन लोगों के विषय में हम लोग जानते हैं। और यह हमारे देश के लिए अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। और हमारे देश के लिए नहीं, किसी भी देश, दुनिया के देश है, उन सभी देशों के लिए कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण होने के पीछे क्या कारण है उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि क्या इसके पीछे वजह है। तो सबसे पहला टॉपिक है भारत में कृषि। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ है। भारतीय कृषि में हम लोग देखेंगे कि भारत में किस तरह से इनका योगदान है, क्योंकि आपको भारत की आज़ादी के तुरंत बाद ही हमारे देश में आपको पता है कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई कृषि के विकास पर। और इस कृषि के विकास से संबंधित जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, जिसमें ज़्यादातर ध्यान दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1951 से 1956। तो देखिए भारत में कृषि की स्थिति क्या है, भारत में क्या कृषि का महत्व है, तो इसके विषय में हम लोग देखेंगे। और ये आपका परिचय है, एक तरह से बहुत संक्षिप्त परिचय है। भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। कृषि के दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है, ठीक। यहाँ विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। आप लोग इकाई फर्स्ट के ख चैप्टर में ही देख चुके हैं, जिसमें भूमि संसाधन या मृदा संसाधन जो चैप्टर है, इसमें आप पढ़ चुके हैं कि मृदा किस तरह से भारत में मिट्टी की गुणवत्ता है, उसकी क्या उपयोगिता है और ये किन किन फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर विविध प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और वो भी कैसी है, तो उपजाऊ है। वर्ष भर पर्याप्त तापमान के फसलों के लिए लंबा वर्धन काल मिलता है। लंबा वर्धन काल जैसे कहने का मतलब कि वर्ष भर पर्याप्त, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे देश में अगर मुख्य तौर पर कहा जाए तो 3 महीने का मुख्य तरह से एक तरह से मौसम पाई जाती है। जैसे कि 2-3 महीना का जो है गर्म का टाइम होता है, उसके बाद बरसात, उसके बाद ठंड यानी शरद ऋतु। तो कहने का मतलब कि ये एक तरह से लंबा पीरियड है, लंबा टाइम है। और इस लंबे टाइम में जो फसल होती है उसको उगने में भी जनरली इतना समय लग जाता है। लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति इतनी विस्तृत और इतनी विविध और इतना जो है मतलब भौगोलिक बदलाव है और भौगोलिक जो है स्थिति इतना विविध है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग अलग अलग अपने भारत में फसल जो है उगाते हैं। आगे है हिमालय से निकलने वाली सतत वाहिनी। सतत वाहिनी करने का मतलब कि लगातार जो कि जारी रहती है, और वह है नदियों में ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है। यानी कि जो नदियां हैं हमारे देश में, नदियों का जाल इस तरह से है जो कि भारत को एक अलग जो है भौगोलिक विशेषता वाला देश जो है बनाता है। और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में सतत बहनी नदियों के द्वारा जो नदियां हैं उसमें वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल रहती है, जिससे नहर के माध्यम से यहाँ पर खेती के लिए सिंचाई सुविधा जो है उपलब्ध हो जाती है। साथ में आपको बता दें कि मानसूनी वर्षा
मानसूनी वर्षा के विषय में कह रहा है कि भूमिगत जल और सतही जल का पुनः भरण करती है। मानसून के समय जो कि अभी वर्तमान में शुरू होने वाली है, और आपको पता होगा, न्यूज अगर देखते होंगे तो, कि 1-2 दिन के अंदर में इधर ही मतलब 4 या 5 तारीख 4-5 जून के बीच के अंतराल में ही अंडमान निकोबार और केरल तट पर मानसूनी जो है हवा आने वाली है, टकराने वाली है, जिससे कि दक्षिण भारत और लगभग मध्य भारत में और उत्तर भारत में ज़बरदस्त वर्षा होती है। तब आपको पता है कि इस मानसूनी वर्षा ये कब तक चलती है, तो लगभग 1.5 से 2 महीने तक चलती है, जिसके कारण खास करके उत्तर और मध्य भारत में ज़बरदस्त वर्षा होने के चलते आपको पता है कि जो इस टाइम उत्तर और मध्य भारत में धान की खेती ज़बरदस्त होती है, और दक्षिण भारत में तो ये धान की खेती के लिए। और एक है कि जब ये वर्षा होती है तो भूमिगत जल यानी कि धरती के अंदर गतिशील जो जल होती है उनका क्या होता है, तब पुनः भरण होता है। और सतही जल जो कि पृष्ठ पर नदी, तालाब, झील, इन सभी में जो है जल जो होती है वो सूर्य के द्वारा वाष्पित होकर के उड़ जाती है तो उससे बचता है, तो उसको भी पुनः भरण करता है। उसके बाद कह रहा है कि भारत की कृषि संपदा को यह प्रकृति का अनूठा उपाय है। कौन? तो मानसूनी वर्षा और हिमालय से निकलने वाली सतत बहनी नदियों के द्वारा जो जल अवेलेबल है, ये भारत के लिए, भारतीय कृषि के लिए एक अनूठा उपहार है। भारतीय कृषि के लिए प्रकृति का एक अनूठा उपहार है, जिससे कि भारत में भौगोलिक विविधता है। भारत के अधिकांश भागों में मानसूनी वर्षा में जो है कितना बता रहा है, तो 3 से 4 महीना मानसूनी वर्षा कितने महीना, तो 3 से 4 महीना होती है। जो कि आपको बता दे कि ये होती भी कैसी है, तो असमान तथा अनियमित, यानी कि मैंने जो बताया लगभग कि 1 से 2 महीना 2.5 महीना तक लगभग ज़बरदस्त वर्षा होती है, लेकिन अगर चले तो 3 महीने या 4 महीने तक कवर करती है मानसूनी वर्षा। लेकिन है कैसा, तो असमान है और अनियमित, यानी कि कोई निश्चित नहीं है कि होगी या नहीं भी होगी या नहीं होगी, ऐसा निश्चित नहीं है, ठीक ना। उसके बाद जो है, इस कारण अधिकांश क्षेत्रों में साल में एक फसल उगाई जाती है। अधिकांश क्षेत्रों में साल में एक ही फसल जो है उगाई जाती है। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि भारत में मात्र 15% क्षेत्र में जहां सिंचाई की सुविधा है वहां साल में 2 फसल उगाई जाती है। जहां सिंचाई की सुविधा है वहां मात्र 2 फसल, जबकि जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, केवल मानसून पर आश्रित है, तो वहां पर साल में मात्र एक ही फसल जो है उगाई जाती है। तब आप समझ सकते हैं कि इस कारण से भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती, शुष्क कहने का मतलब यह होता है कि गर्म, यानी कि गर्म ऋतु में जो गर्म फसलें हैं उनको उगाई जाती हैं। उसके बाद अगर कह सकते हैं कि वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि प्रणाली कहते हैं। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक है हम लोगों का भारत में कृषि का महत्व। भारत में कृषि ये तो पढ़ लिया, लेकिन भारत में कृषि का महत्व हम जैसे कि शुरू में ही बताएं कि कृषि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है, और एक तरह से कहा जाए तो कृषि किसी भी देश के जो आर्थिक संरचना है और जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने का मेरुदंड के रूप में काम करता है, और अगर ये ना हो तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक उसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि का महत्व कितना ज़्यादा है
ये हम लोग अगर प्राचीन काल से ही बात को उठाते हैं तो बात पता चलता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और शायद उम्मीद करते हैं कि आगे भी होगा, क्योंकि दुनिया के कुल जनसंख्या में विश्व में दूसरे स्थान पर भारत है और इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन देने का काम कौन करती है? तो कृषि। और कृषि के द्वारा ही हम लोग अपने देश के अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक संरचना है, इसमें प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो और टर्सरी, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो इनका चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका कृषि का है और ये कच्चा माल का प्रमुख साधन भी है। तो देखते हैं किस रूप से है, आपके बुक में दिया हुआ। और हम सभी आप लोगों को यही जो है कहेंगे कि जिस भी विषय का आप लोगों का जब वीडियो शुरू करने जा रहे हैं तो आप वीडियो को शुरू करते ही अपने समक्ष जो है संबंधित विषय की किताब समक्ष रखें, क्योंकि किताब से अलग जरा सा भी हम लोग नहीं बता रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग भूगोल में देख रहे हैं भारत में कृषि का महत्व और यह देश के आर्थिक जीवन का क्या है, माफ कीजिएगा, प्राण है। आर्थिक जीवन का प्राण है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में लगभग 2/3 यानी कि 2/3 यानी कहने का मतलब यह हुआ लगभग 66% लोगों की जीविका किस पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। लोगों के जीविका किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो कृषि से, जिसे कि मैंने अभी कहा। कई कृषि जन्य कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? उद्योगों को प्राप्त होते हैं। जैसे हम यहाँ पर बताए हैं कि कपास जो कि एक कच्चा माल है, कपास की खेती की जाती है और ये सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में, किस इंडस्ट्री में? तो सूती वस्त्र इंडस्ट्री बहुत मांग है। चीनी उद्योग, यानी कि आपको पता है कि जहाँ पर चीनी बनती है, चीनी फैक्ट्री है, चीनी बनाने के लिए गन्ना की आवश्यकता है। जैसे कि हम लोग सॉस की बात करते हैं, टोमेटो सॉस हो या और भी अदर सॉस हो, तो ये सब क्या है? मसाले हैं। उसके बाद जो है अचार हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी एक तरह से कच्चे माल के स्रोत हैं और जो कृषि से संबंधित है। उसी में आपको बता दे कि भारत में कृषि में विविधता पाई जाती है। तो कृषि में विविधता पाए जाने के पीछे कारण है, पहला जलवायु, दूसरा मिट्टी और तीसरा धरातल। इन सभी के विविधता के कारण ही, जलवायु, मिट्टी और धरातल की विविधता के कारण ही भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। आपको पता है कि भारत में किसी खास या विशेष फसल की खेती किसी खास और विशेष क्षेत्र में ही की जाती है। जैसे कि मसाले की खेती, आपको पता है कि मसाले की खेती जो है केरल में की जाती है। उसके बाद जो है आपको पता है कि कई फसलों में भारत विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। कौन कौन से? तो चाय हो गया, गन्ना हो गया, मोटे अनाज हो गए, कुछ तिलहनों के उत्पादन अगर देखें तो इन सभी में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। और आपको बता दें कि भारत जो है पिछले कई वर्षों से इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी है और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय कृषक जो है इसको और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। हम आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था में 24% आय जो है कृषि से प्राप्त होती है। शुरू में इसकी प्रतिशतता जो है थोड़ा सा ज़्यादा थी, लेकिन अब हमारे देश में जो है
कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये आय का प्रमुख स्रोतों में से एक स्रोत है। और कृषि का बता दें कि सबसे पहले कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है भोजन प्रदान करना। सबसे पहले आपको पता है कि कृषि एक ऐसे जो है अर्थव्यवस्था है जो कि शुरू से ही लोग इससे जुड़े हुए हैं। अगला है उद्योग धंधों को कच्चा माल प्रदान करना या उपलब्ध कराना। उद्योग धंधों को, जैसे कि जितना भी इंडस्ट्री फैक्ट्री है उन सभी लोगों को ये कच्चा माल उपलब्ध कराता है। तथा कृषि उपजों के नियमित कृषि उपजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। आपको पता है कि जैसे कि हमारे देश में मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि शाही लीची जो हमारे बिहार राज्य से उत्पादन हुआ उसके विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है, मार्केटिंग किया जा रहा है। इसका विदेशों में बहुत मांग है। केला हो, उसके बाद लीची हो, आम हो, या और बहुत सारी जो फल है, सब्जियां हैं, मसाले हैं। आपको पता है कि मध्यकालीन युग में भारत में विदेशी पुर्तगाली जो है आया था, तो मसाले के जो है व्यापार करने के लिए आया था। फिर अंग्रेज आए। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि शुरू से ही भारत इन सभी क्षेत्रों में आगे रहा है और भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सभी चीज़ों को अगर देखिएगा, समझिएगा तो पता चलता है कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो आगे आने वाले भावी पीढ़ी के लिए अपार और असीम संभावनाएं लेकर के आएगी और आ रही है। आज आपको बता दें कि कृषि से संबंधित लोग समझते थे कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई जो है फ्यूचर नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि इंजीनियरिंग कर करके, डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर करके और एग्रीकल्चर से ही इंजीनियरिंग कर करके हमारे देश के युवा जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि उसी में एक खुशी की बात ये भी है कि हमारे बिहार राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, कल का ही घोषणा है, कि हमारे देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में लड़कियों को 33% आरक्षित जो है सीटें कर दी गई, यानी कि 33% रिजर्व सीटें होंगी। अर्थात इससे यह होगा कि अब आगे आने वाले क्षेत्रों में हमारी जो लड़कियां होंगी, जो हमारे बच्चियां होंगी, जो अब मेडिकल क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग कृषि से भी किया जा सकता है, इंजीनियरिंग होता है कृषि से भी, अगर आप चाहें तो आप कीजिएगा, जिसमें सरकार आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको पढ़ाई लिखाई की बहुत सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराती है। और हम खास करके लड़कियों को इस क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे, खास करके मेडिकल क्षेत्र हो या एग्रीकल्चर क्षेत्र हो। हम लोग कृषकों के नाम लेते हैं तो कृषकों के नाम में केवल पुरुषों का चित्र ही जरूर उभरता है, लेकिन इसमें 80 से 90% तक भागीदारी अगर देखा जाए तो महिलाओं के महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में आपको ये 2 टॉपिक हमने पढ़ाया और हम आपसे यही जो है रिक्वेस्ट एक बार फिर करेंगे कि जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित पुस्तक अपने समक्ष रखिए। BTBC की किताब से हम पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड से संबंधित ये वीडियो है। और आपको एक और बात हम कहेंगे कि पढ़ाई कीजिए, चाहे जितनी भी समस्या आए, जितनी भी उलझने आए, उन सभी को दरकिनार करते हुए हमको आगे बढ़ना है और हम जरूर बढ़ेंगे। एक अच्छा रिजल्ट ले आना, उससे ज़्यादा बेहतर जो है एक अच्छे ज्ञान हासिल करना अपने आप में बेहतर मायने रखता है। जब आपके पास बेहतर ज्ञान होगा तो बेहतर रिजल्ट अपने आप आएगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए और जो उनको जानकारी ना हो उनको थोड़ा सा इससे बताइए कि उनका पढ़ाई जो है डिस्टर्ब ना हो। चलिए, धन्यवाद।